नमस्कार। मैं वसंत शावरीकर अपने YouTube चैनल ज्योतिष प्रसार में आप सबका स्वागत करता हूँ। साथियों, ये जो बोर्ड के ऊपर आप जन्म पत्रिका देख रहे हैं, यह 77 वर्षीय एक रिटायर्ड अध्यापक की जन्म पत्रिका है। इनका जन्म 1948 में हुआ था और ग्वालियर में इनका जन्म हुआ है। इनकी राशि मेष है और भरणी नक्षत्र के तीसरे चरण में इनका जन्म हुआ। तो इनका प्रश्न ये था कि क्या जीवन में हमको अध्यापक ही बनना था या हम कुछ और कार्य भी कर सकते थे। हमने इनसे कहा, एक आउटलाइन नेचर के द्वारा निर्धारित होती है कि आप क्या कार्य करोगे जीवन में। अब इनकी अगर जन्म पत्रिका के ऊपर अपन नजर रखें तो मीन लग्न की जन्म पत्रिका है और टीचर बनने के लिए गुरु की स्थिति अच्छी होनी चाहिए और लग्न तो मजबूत होना ही चाहिए। मीन लग्न की पत्रिका है और जो लग्न के स्वामी ग्रह हैं देवगुरु बृहस्पति, वो अपनी दशम भाव में अपनी स्वराशि धनु में विराजित है। तो जब देवगुरु बृहस्पति दशम स्थान में है तो दशम स्थान व्यक्ति का कर्म क्षेत्र कहलाता है। व्यक्ति जीवन में क्या करेगा इसको हम दशम भाव से ही देखते हैं और दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं। अब ये जो दशम भाव के देवगुरु बृहस्पति हैं, ये यहाँ से पंचम दृष्टि से दूसरे भाव को देखते हैं। दूसरा भाव वाणी का भाव है और दशम स्थान में बैठे हुए देवगुरु की पंचम दृष्टि वाणी भाव पे होना इस बात को दर्शाता है कि इनकी वाणी में समझदारी होगी और गुरु की गुरुता भी होगी। इनके अंदर जो सोच बनेगी वो गुरु के कारण कल्याणकारी होगी। यहाँ से जो नवम दृष्टि गुरु की होगी वो छठवें भाव के ऊपर होगी और छठवां भाव कंपटीशन का भाव है, मेहनत का भाव है। हालांकि रोग ऋण रिपु का भी भाव है, परंतु यहाँ गुरु की दृष्टि इनको सामर्थ्य दे रही है कि मेहनत करो, बिना मेहनत के कंपटीशन पास नहीं हो पाओगे। और अब ये जो भाव है दूसरा भाव धन भाव है, क्योंकि जब अपन कुंडली विश्लेषण करते हैं, ठीक है कर्म क्षेत्र ठीक है, लेकिन दूसरा भाव धन का भाव और एकादश भाव भी स्वोपार्जित आय का भाव है। तो इन दोनों की स्थितियां भी देखनी चाहिए। तो जो दूसरा भाव है इसमें सूर्य देव अपनी उच्च राशि में विराजित है, मेष राशि में। हालांकि साथ में चंद्रमा भी है और राहु भी है। ये जो चंद्रमा है ये पंचम भाव के स्वामी है और दूसरे भाव में विराजित है। दूसरे भाव में जो चंद्रमा की स्थिति होती है वो अच्छी होती है। एक तो ऐसा व्यक्ति बोलने में मधुर होता है और धनी भी होता है। ऐसे व्यक्ति को पैतृक धन की प्राप्ति होती है। परंतु यहाँ दूसरी स्थिति, अगर पैतृक धन की बात करें तो साथ में राहु भी है और सूर्य भी है। अभी हमने कहा कि ऐसे व्यक्ति की वाणी मधुर होती है, पर अगर साथ में सूर्य भी है और राहु भी है तो ऐसे व्यक्ति की आवाज तेज होगी, क्योंकि सूर्य क्रूर ग्रह भी है और राजा भी है और राहु
भी पाप ग्रह है। तो ऐसे में इनकी जो आवाज रहेगी अपने जमाने में बहुत बुलंद आवाज इनकी रही होगी। फिर ये सब बातें तो ठीक है। अब आते हैं फिर से इनकी कुंडली के ऊपर कि अध्यापक क्यों बने। इनका जन्म शुक्र की महादशा में हुआ और शुक्र का पीरियड बहुत कम समय तक रहा जीवन में। उसके बाद चंद्रमा के पीरियड में इन्होंने अध्ययन कर दिया। इसके बाद मंगल का पीरियड जैसे ही इनके जीवन में चालू होता है और छोटी उम्र में ही इन्होंने पहले ये माध्यमिक विद्यालय में टीचर रहे और मंगल इनकी पत्रिका में दूसरे घर का भी स्वामी है और छठवें घर का भी स्वामी है। तो अभी हमने बताया कि मेष राशि में मंगल एक तो राशि स्वामी है और छठवां घर कंपटीशन का भी घर है। तो यहाँ पे सामर्थ्य देता है कि कंपटीशन भी पास कर ले। तो मंगल की महादशा में इनको सेंट्रल स्कूल की नौकरी लग गई। उसका एक कारण और था क्योंकि गुरु की दृष्टि मंगल के दोनों घरों के ऊपर है। हालांकि मंगल के पीरियड में नौकरी लगी, मंगल छठवें स्थान में होने से ये बात निश्चित है कि जो इनका नौकरी वाला जीवन है उसमें जरूरी नहीं है कि इनका सबसे तालमेल बन के रहा हो सकता है कि इनके जो कार्य क्षेत्र रहा है वहाँ पे उतार चढ़ाव इनको देखने के लिए मिले होंगे। इसके बाद इनके जीवन में राहु की महादशा आई होगी। तो राहु की महादशा में ट्रांसफर भी हुए होंगे और इधर उधर जाना भी हुआ होगा। एक बात और है कि ऐसे व्यक्ति खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं। अब इनका जो अध्यापक बनने का मुख्य कारण ये रहा कि देवगुरु बृहस्पति की इनके ऊपर कृपा रही। दूसरा, धन और कंपटीशन इसको गुरु ने प्रभावित किया और भाग्य ने साथ दिया। आप मेहनत करोगे तभी आपका भाग्य साथ देगा, ये इस बात को इंगित करता है। क्योंकि मंगल यहाँ भाग्य भाव का स्वामी भी है और भाग्य के ऊपर गुरु की नजर होना इस बात को दर्शाती है कि ये अध्यापक ही बनने थे। एक बात और इनके जीवन में रही होगी, इनकी पत्रिका में पंचम स्थान में शनिदेव विराजित है और पंचम स्थान में शनिदेव चंद्रमा की राशि में विराजित है और यहाँ से दसम दृष्टि से दूसरे स्थान को पूर्ण दृष्टि से देख भी रहे हैं। तो यहाँ पे चंद्रमा पीड़ित हो रहा है। यहाँ पे सूर्य और चंद्र साथ होना अमावस्या दोष भी बन रहा है। चंद्र राहु और राहु सूर्य का ग्रहण योग भी यहाँ पे है। ऐसी स्थिति में वर्तमान में जब से इनकी शनि महादशा प्रारंभ हुई है, विशेषकर 2010 के बाद से, तो इनको अपने सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि चंद्रमा मनसो जाता है, चंद्रमा मन मस्तिष्क का कारक ग्रह है और पंचम स्थान का दूसरे भाव से संबंध होना यह दर्शाता है कि ये कहीं भी रहें, कितनी भी दूर रहें, पर ये अपने घर, कुटुंब, परिवार, पड़ोस, रिश्तेदार, नातेदार, इनके बारे में हमेशा इनके मन में चिंतन चलता रहेगा। जीवन में हमने क्या पाया, क्या खोया, इसके बारे में भी ये विचार करते रहेंगे। मीन लग्न की पत्रिका में शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होगी, लेकिन शुक्र इनकी पत्रिका में चौथे स्थान में विराजित होने से यद्यपि इनको भूमि, भवन, वाहन, ऐश्वर्य सारी चीज मिली जीवन में,
लेकिन ये उसका आनंद नहीं उठा पाएंगे। उसका कारण ये है कि चिंतन, जो चंद्रमा है वो राहु के द्वारा ग्रसित है। तो जो सोच है, जब आनंद मनाने का मौका आएगा उस समय ये पता लगा अपने पुरानी बातों को याद करके उस आनंद को खो सकते हैं। हमारी इनसे सलाह यही रहेगी कि जीवन के इस पड़ाव में जो बीत गया सो बीत गया, अब मस्ती से जीवन यापन करो और आनंद से अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए डॉक्टर जैसी सलाह दें वैसा काम करो। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें। यदि हमसे आप जुड़े रहना चाहते हैं और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।